नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। मावठे और मौसम में आए बदलाव के बाद अब कड़ाके की ठंड से लोगों को जूझना पड़ रहा है। शहर में बीते 24 घंटों के भीतर दिन के अलावा रात में भी तापमान बढ़ने के बावजूद कड़ाके की ठंडक बनी हुई है। इसके चलते कड़ाके की ठंड के बीच जिले के सभी स्कूलों में नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं के समय में बदलाव किया गया है। जिले में हुई 2 दिन पहले हुई मावठे की बारिश के कारण ठंडक बढ़ गई है। वहीं आसमान में बादल छाए रहने और ठंडी हवाओं के कारण 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड गिर गया। दिन में चली ठंडी हवा के कारण लोग ठिठुरते नजर आए। सुबह से दोपहर तक हल्का कोहरा छाया रहा। लोग पूरे दिन सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों में ढके नजर आए। शहर में कई जगह पर वुलन मार्केट लगाए गए हैं। ठंड से बचने के लिए लोग बड़ी तादाद में वुलन मार्केट पहुंचकर खरीदी करते हुए नजर आए। बुधवार को तो सुबह से दोपहर तक बादल छाने के कारण कोहरा बना रहा। ठंडी हवाओं का सीधा असर लोगों की दिनचर्या पर पड़ा। वैद्यशाला के अधीक्षक डॉक्टर आरपी गुप्ता ने बताया कि बादल छाने के कारण तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आती है। बादल हटने के बाद हवा चलने पर तापमान की गिरावट पता चलेगी। आने वाले दिनों में बादलों के हटने और मौसम खुलने पर हवा किस दिशा से किस गति में चलेगी, इसके बाद ही तापमान कम ज्यादा होगा। हर साल विवादों में रहने वाला यूरिया खाद इस बार पर्याप्त मात्रा में किसानों को मिल रहा है। कृषि विभाग ने कहा, नैनो यूरिया खाद का भी किसान कर सकते हैं उपयोग। गेहूं की फसल के लिए उपयोग में आने वाले यूरिया खाद को लेकर हर साल मारामारी दिखाई पड़ती है, लेकिन इस बार पर्याप्त मात्रा में यूरिया खाद किसानों को उपलब्ध कराने में कृषि विभाग ने दम लगा दिया। यही कारण है कि किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध हो रहा है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 30 नवंबर तक 33,900 मैट्रिक टन यूरिया खाद वितरित किया गया था, लेकिन इस बार एक दिन पहले ही इसका रिकॉर्ड टूटा है और 34,600 मैट्रिक टन यूरिया खाद अभी तक किसानों को वितरित किया गया है। साथ ही कृषि उप संचालक RPS नायक ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के लिए नैनो यूरिया खाद भी मार्केट में उपलब्ध है। जो किसान यूरिया का उपयोग नहीं करना चाहते हैं वह नैनो यूरिया खाद का भी छिड़काव अपने खेत में कर सकते हैं ताकि फसल सुरक्षित रह सके। उप संचालक ने बताया कि चने की फसल में इन दोनों एरिया लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए भी उन्हें अपनी फसल पर ध्यान देकर सही समय पर पैर दबाकर छिड़काव करने की सलाह दी है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले गिरे मावठे के कारण फसलों को काफी फायदा मिला है। यह मावठा खेत में खड़ी फसलों के लिए अमृत साबित हुआ है। जिले के सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, रबी सीजन में मुख्यतः हमारे ज़िले में गेहूं, चना, सरसों, मसूर आदि फसलों की बोनी की जाती है। तो गेहूं में यूरिया की आवश्यकता होती है 2 छिड़काव। पहला छिड़काव सिंचाई देने के 20 दिन बाद, दूसरा छिड़काव बोने के 40 दिन की अवस्था पर। तो किसान भाइयों, इस बार जो है रबी में गेहूं के लिए खाद की आपूर्ति निरंतर जारी है और निरंतर खाद भी रेक्स के माध्यम से आ भी रहा है। हमारे ज़िले में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। पिछले वर्ष की तुलना में रबी सीजन में पिछले वर्ष लगभग 33,900 मैट्रिक टन के लगभग 30 नवंबर तक खाद का वितरण हुआ था, जो इस वर्ष आज दिनांक तक 34,600 मैट्रिक टन के लगभग यूरिया खाद का वितरण हमारे किसान भाइयों को हो चुका है तथा निरंतर खाद की उपलब्धता बनी हुई है। यूरिया के विकल्प के रूप में नैनो यूरिया भी किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। बुआई के 40 दिन की अवस्था पे जो तरल रूप में आता है, आधा लीटर की बोतल आती है, वो बोतल हमारे किसान भाई 1 एकड़ में उसका छिड़काव कर सकते हैं। वो भी नैनो यूरिया जो यूरिया का विकल्प के रूप में भी उपलब्ध है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। तो अभी तक ज़िले में फसलों की स्थिति बहुत अच्छी है और किसान भाइयों से मेरा यही आग्रह है कि किसान भाई निरंतर अपनी फसलों की निगरानी रखें, देखरेख रखें। जिन किसान भाइयों ने चना बोया है वो चने में इल्ली लगने की संभावना रहती है, तो इल्ली के नियंत्रण के लिए भी निगरानी रखें और इल्ली के नियंत्रण हेतु दवाई का समय पर छिड़काव करें। धन्यवाद। उज्जैन से उन्हेल रोड पर जा रहे बाइक सवार को पीछे से आई तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। एक की मौत, एक की हालत गंभीर, निजी अस्पताल में चल रहा उपचार।
उज्जैन से बड़नगर की ओर जा रहे बाइक सवार रोड के किनारे खड़े होकर बाथरूम कर रहे थे, तभी पीछे से आई तेज रफ्तार कार उन्हें टक्कर मार दी। घटना में 55 वर्षीय अजय सिंह की मौत हो गई, वहीं उनका भतीजा गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस जगह यह सड़क हादसा हुआ है वहां पर इसके पहले भी कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देते हैं। वहां पर यातायात के सतर्कता वाले चिन्ह लगाना अति आवश्यक है, क्योंकि तेज रफ्तार वाहन बिना जानकारी के वहां से टर्नर लेते हैं और असंतुलित होकर हादसे का शिकार हो जाते हैं। बिलाल मामले में अस्पताल चौकी पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है, वहीं अन्य घायल का उपचार चल रहा है। दौलताबाद से आए थे, उनेल के लिए जा रहे थे और जमीन के चक्कर में उससे गाड़ी पे बाथरूम करने के लिए रुके और पीछे से गाड़ी आई और ठोक दी इनको। उसमें हमारे अंकल तो शांत हो गए और भतीजा है वो उसका पाँव फ्रैक्चर हो गया। वो सिविल उसमें सिंधे हॉस्पिटल में। हाँ, सिंधे आर्थो हॉस्पिटल में। जिनकी मौत हुई क्या नाम है? अजय सिंह, देव सिंह। क्या उम्र? उनकी उम्र होगी 55-60 साल। दौलताबाद के। दौलताबाद। क्या नाम है आपका? रुपेश नागर। हाँ हाँ, कौन करवा रहा है? हम ही करवा रहे हैं ना, वो पुलिस ये करवाने। भगवान श्री कृष्ण बलराम व मित्र सुदामा को लगी ठंड। कड़ाके की ठंड से बचाने के सिगड़ी के माध्यम से अलावा व उन्हीं गर्म वस्त्र धारण कराया व केसर दूध व गरम जलेबी का भोग लगाया। भोजन में चूल्हे की दाल रोटी व गरम गरम हलवे का भोग भी लगाया जाता है। श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम में कृष्ण बलराम व मित्र सुदामा को सर्दी से बचाने के लिए पहनाए गर्म कपड़े व सिगड़ी जलाकर जलाया अलाव से ताप दिया जा रहा है व गर्म ऊनी वस्त्र धारण कराए गए। श्री कृष्ण बलराम व मित्र सुदामा को केसर वाला गर्म दूध का भोग लगाया जाता है। उज्जैन में तापमान में लगातार हो रही कमी के चलते अब भगवान की दिनचर्या में भी बदलाव किया गया है। दिवाली के एक दिन पहले यहाँ भगवान महाकाल को गर्म पानी से स्नान कराया जाना शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही आश्रम में भगवान कृष्ण की बाल स्वरूप प्रतिमा के सामने अंगूठी में अलाव जलाकर कमरे को गर्म रखा जा रहा है। सांदीपनि आश्रम के पुजारी पंडित रूपम व्यास ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार जैसे ही ठंडक दस्तक देती है वैसे ही भगवान को यहाँ पर ठंड से बचाने के लिए इस तरह के जतन किए जाते हैं। ये भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली महर्षि सांदीपनि ऋषि का आश्रम है। यहाँ 64 दिन भगवान रुके थे और 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। जब भगवान की उम्र मात्र 11 साल और 7 दिन की थी, क्योंकि ये 11 साल और 7 दिन की उम्र जो है भगवान के बालक के रूप की है। यहाँ पर हमेशा बाल भाव की ही सेवा की जाती है। तो आज क्योंकि शीतलहर का प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है उज्जैन के अंदर, और हमारे यहाँ प्रतिवर्षानुसार वंशानुगत जो व्यवस्थाएं हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से लेकर मकर संक्रांति तक भगवान को हम लोग गर्म जल से स्नान कराते हैं, गर्म कपड़े उनको पहनाए जाते हैं, जिसमें भगवान को स्वेटर पहनाया है, टोपा पहनाया है, भगवान को ताप के लिए अंगीठी लगाई गई है। उस अंगीठी से भगवान अपने आप को तापते हैं, ताकि हमारा भी ऐसा विश्वास होता है कि भगवान को अभी सर्दी यहाँ पर नहीं लगे, किसी प्रकार का उनको रोगादि से वो रोगादि नहीं लग पाए, क्योंकि ऐसी मन की भावनाएं रहती हैं। साथ ही गुरु सांदीपनि जी और गुरु माता जी को भी यहाँ पर शाल उड़ाई गई है, क्योंकि यहाँ भोग का भी जो रूप है, पहले जो भगवान को पहले शीतोष्ण भोग लगता था, अब ये है कि गर्म भोजन का ही उपयोग किया जाता है, जिसमें भगवान को हम लोग दूध और जलेबी का, दूध और इमरती का भोग लगाते हैं सुबह सुबह मध्याह्न काल में। साथ ही यहाँ पर गर्म भोजन ही बनाया जाता है, चूल्हे की रोटी है, चूल्हे की दाल है, चूल्हे की बनी हुई कोई सब्जी है, और जो भी उपलब्ध में हलवा हो जाता है, सूजी का हलवा हो, चाहे मूंग का हलवा हो, चाहे गाजर का हलवा हो, वो हलवा बनाकर हम लोग भगवान को भोग के रूप में परोसते हैं।
पटनी बाजार स्थित सौभागेश्वर महादेव की गली निवासी 65 वर्षीय वेणुकांता पंड्या गोपाल मंदिर पर दर्शन के लिए गई थी। इस दौरान मंदिर में ही दर्शन करते समय उन्हें महिला चोरों की गैंग ने आसपास से घेर लिया और पीछे खड़ी संदिग्ध महिला ने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देते हुए महिला के गले में पहनी हुई चेन को शातिर तरीके से चुरा लिया। कार्तिक पूर्णिमा पर महिला चोर गैंग ने शहर में बुजुर्ग महिला की चेन पर हाथ साफ कर दिया। घटना का वीडियो सामने आया जिसमें महिला गैंग के साथियों ने बुजुर्ग महिला को घेर कर वारदात को अंजाम दिया। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें कतार में खड़ी वृद्ध को महिला व पुरुष ने कोनियां अड़ाकर घेरा। इतने में पीछे खड़ी उनके साथ ही महिला ने दांत से 3 तोला वजनी सोने की चेन काट ली। मंगलवार को उनके पुत्र प्रवीण पंड्या ने खाराकुआं थाने में चोरी की रिपोर्ट की। बताया गया कि 2.5 से 3 तोला वजनी सोने की चेन थी। खाराकुआं थाना प्रभारी अविनाश सेंगर के मुताबिक 2 तोले की चेन बताई गई। वह सीसीटीवी फुटेज देखकर गैंग का पता लगाया जा रहा है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम मतगणना की ट्रेनिंग के दौरान परीक्षणार्थियों को मतगणना की प्रक्रियाओं के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने देवास रोड स्थित विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद अभियांत्रिकी महाविद्यालय में विधानसभा निर्वाचन के अंतर्गत माइक्रो ऑब्जर्वर, गणना पर्यवेक्षकों एवं गणना सहायकों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया का निरीक्षण कर प्रशिक्षणार्थियों को निर्देश दिए कि आयोग के स्पष्ट निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। मतगणना प्रक्रिया में एक रूपता के साथ कार्य किया जाए। मतगणना के दिन मतगणना पर्यवेक्षकों, गणना सहायकों आदि नियमों के तहत कार्य करें। कलेक्टर ने प्रशिक्षण कक्षों में बैठकर ट्रेनर्स के द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को दी जा रही मतगणना की प्रक्रियाओं को सुना और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अपर कलेक्टर प्रीति यादव, अपर कलेक्टर संदीप सोनी, एसडीएम गर्ग डॉक्टर संदीप नाडकर्णी आदि उपस्थित थे। प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण डॉक्टर विजय सुखवानी, प्रोफेसर इंद्रेश मंगल आदि ने दिया। के बारे में निर्वाचन आयोग के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं। ट्रेनिंग पे फोकस इसलिए होता है कि जो निर्देश है उसका पालन करें तो कभी विवाद की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि आजकल सारे लोग पढ़े लिखे हैं। राजनीतिक दल के जो प्रतिनिधि हैं उनके पास भी वही उपलब्ध किताबें हैं, तो एक रूपता रहे और सबको क्लियर हो, इसलिए हमने राजनीतिक दलों के जो एजेंट हैं उनको भी ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं। अभी ट्रेनिंग किस प्रकार से चल रही है, किस प्रकार से? अभी जो ट्रेनिंग है इस बार 3 तरह के लोग हैं। एक तो जो काउंटिंग एजेंट्स होंगे जो ईवीएम से गणना करेंगे, दूसरा जो पोस्टल बैलेट की गणना करेंगे क्योंकि पोस्टल बैलेट बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, और तीसरा जो माइक्रो ऑब्जर्वर है जो हर टेबल पे उस गणना का पर्यवेक्षण करेंगे। तीनों की ट्रेनिंग अलग अलग हो रही है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फास्ट न्यूज।